रुको, रुकिए एक मिनट। सिंहपुर हॉस्पिटल में, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा बीमारी लेकर आता है लेकिन मौत का ढंग बन जाता है और मौत हो जाता है उस व्यक्ति का। उसी को लेकर यहाँ पे जो परिजन का कहना था मुआवजा मिले, वो मुआवजा के लिए जो ग्रामीण आए थे उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे, सवाल हम मुआवजा पे नहीं करते हैं क्योंकि मुआवजा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ आखिर कहाँ चूक रही है, कहाँ गलतियाँ रह रही, जिस वजह से इस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का मौत का तक पहुँच जा रहे हैं। जो खेलता हंसता खेलता परिवार एक क्षण में बिगड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, डॉक्टर की लापरवाही हो या हॉस्पिटल का लापरवाही हो, किस कारण से इस तरह का घटना सामने आता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में लगातार आए दिन कुछ न कुछ मृत लोग, यानी कि ऐसे नॉर्मल पेशेंट बन के आते हैं लेकिन जाते हैं मुर्दा बनकर, क्या कहिएगा इस हॉस्पिटल के बारे में? देखिए, हम ये कहेंगे कि ये हॉस्पिटल का लापरवाही के वजह से हम लोग का सिल्ली का ही एक नीचे टोला का एक हम लोग का जयलाल महतो जो एक हट्टा कट्टा थे और एक मामूली सा बीमारी पथरी को लेकर के आए थे, और ये इसका बेटा है शरद 14 साल का एक बेटा इन्हीं के साथ आया था। अब बताइए, इनका मौजूदगी में ही डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए, इसका और गार्जियन को आने नहीं दिया गया। और दूसरी बात जो है कि उसका आने के बाद उसका आनंद फानंद में उसका ऑपरेशन होता है, उसका बेसिक टेस्ट होता है, उसका एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन है, नहीं है, कहाँ चूक हुई, कैसे लापरवाही हुई, ये शिकायत आते रहता है। अब इनका एक दीदी भी है, वो भी इससे थोड़ी सी बड़ी है। इसका अब भरण पोषण, इसका एक माँ है, एकलौता कमाने वाले थे वो, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। सब ग्रामीण मुआवजा, कम से कम जान तो वापस ला नहीं सकते हम लोग, लेकिन इस वज्र के सदृश दुख की घड़ी में आज उसके साथ सहारा बन करके हम लोग आए हैं। और हम लोग हॉस्पिटल से हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं कि छोटा सा बच्चा, इसका एक भविष्य है, इसका पढ़ाई लिखाई है, इसका जो एक मानसिक जो होगा तनाव वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई आगे का भरण पोषण का खर्चा को लेकर के इनका है, इनका दीदी है, इनका माँ है, इनका घर में कोई कमाने वाले नहीं है। इसलिए 20 लाख मुआवजा का हम लोग मांग कर रहे हैं, 20 लाख रुपया दिया जाए, अन्यथा हम लोग इस मामला का लिखित शिकायत दर्ज हम लोग करेंगे। आगे हम लोग इसको लेकर के हम लोग सीएमओ जो सिविल सर्जन ऑफिस में जाएंगे, सीएमओ ऑफिसर से मिलेंगे, मेडिकल सेक्रेटरी से मिलेंगे, तरह तरह से मिलेंगे। एक चीज, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था, पापा को लेके आया था, उस दिन तुम आया था? हाँ। एक तुम्हारा पापा, उस सवाल हम यहाँ खड़ा करना चाहेंगे कि आकर लापरवाही कहाँ रह रही है, जिस वजह से इस तरह का त्रुटियां पाई जा रही है, इस तरह का लोगों की मृत्यु बार बार होते जा रही है। इसको लेकर आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं दादा? हम तो जो मांग हम लोग कर दिए, अगर परिजन को 20 लाख रुपया मुआवजा नहीं देगा तो हम लिखित रूप से इनका जो है कि सिविल सर्जन ऑफिस में देंगे, संबंधित जो है कि स्वास्थ्य विभाग का सचिव को हम इसका शिकायत करेंगे, विभागीय मंत्री से करेंगे, और इस पूरे हॉस्पिटल का जांच होना चाहिए। और अगर इस तरह का लापरवाही बार बार होगा तो चूंकि सिल्ली क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल झाड़ का क्षेत्र है, किसान गरीब रहते हैं, सब किसान गरीब का क्षेत्र है। अगर लापरवाही में इस तरह का बार बार जान जाएगा तो आने वाले दिनों पे जो है कि बहुत दिक्कत और मुश्किल ये झेलना पड़ेगा, और ये बहुत गंभीर विषय है। जी। तो आखिर ग्रामीणों और देवेंद्र जी का कहना है इस हॉस्पिटल का जांच हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह का घटना सामने आता है, मुआवजा दे के सब कुछ को सुलटा नहीं जा सकता है, किसी की जान को वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए जान रहते अगर सही से इलाज हो जाएगा तो उस व्यक्ति का मृत नहीं होंगे, मृत घोषित नहीं होंगे। तो इसलिए डॉक्टर से सवाल खड़ा करना चाहेंगे, उस हॉस्पिटल से हम सवाल खड़ा करना चाहेंगे, आखिर इस तरह का घटना क्यों सामने आ रहा है। हमारे साथ बने रहें, आगे की जानकारी के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार। क्षेत्र जो एक 5 परगना क्षेत्र है, गरीब किसान मजदूर का क्षेत्र है। अगर इस तरह का हमारे ग्रामीण क्षेत्र पे अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा घटना का पुनरावृत्ति होते रहेगा। इसीलिए
हम जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए आगे कानूनन कार्रवाई को लेकर के हम लोग सीएमओ के पास जाएंगे। संबंधित जो है कि मेडिकल ऑफिसर, अगर सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा सेक्रेटरी के पास जाएंगे, माननीय मंत्री से मिलना पड़ेगा माननीय मंत्री से मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो इस हॉस्पिटल में अब एक एक चीज़ का जांच किया जाएगा कि पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है कि नहीं, डॉक्टर हैं कि नहीं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, और जो है कि अपना तरीके से आनन फानन में पैसा ही उगाही करने के उद्देश्य से जो है कि जल्दबाजी में ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसका भुगतना उस मरीज को पड़ता है, उस परिजन को पड़ता है, और सबसे ज़्यादा असर हम ग्रामीण सिल्ली क्षेत्र के लोगों को इसका असर देखने को पड़ रहा है। इसीलिए हम डॉक्टर से निवेदन करेंगे कि इसका मुआवजा जितना हम लोग मांग कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा 20 लाख रुपया वो उपलब्ध करा दे। क्या नाम हुआ? नहीं, इस बार पेपर क्यों नहीं दिया? सब पेपर में तो स्लिम पेपर क्यों नहीं दिया है? जो घटना हुआ है, घर के गार्जियन कौन है? स्लिम पेपर में है।